तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर पेन। अगर आपका पहला प्रेगनेंसी, तो लेबर पेन को लेके आप लोग भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा लेबर पेन शुरू हो गया है, हमारी डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम फॉल्स लेबर पेन के बारे में। जैसे आपका 7 मंथ लगता है, मीन्स आप जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होते हैं ना, आपको ऑलमोस्ट क्रैम्प्स आने लग जाते हैं कि अभी बेबी अंगड़ा ही रहा है, क्योंकि बेबी बड़ा होता है तो आपका पेट एकदम से टाइट होने जाएगा। आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा लगता है कि ओ गॉड, ये दर्द तो नहीं शुरू हो गया। इसको कहते हैं फॉल्स लेबर पेन। बच्चा में भी आड़ा टेढ़ा हो रहा है या नॉर्मली भी कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, क्योंकि बेसिकली आपकी बॉडी आपको तैयार कर रही होती है ट्रू लेबर पेन के लिए, इसलिए फॉल्स लेबर पेन आते हैं आपको। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है कि एक तो ये कभी भी टाइम के साथ आपको साथ बढ़ेंगे नहीं, मतलब सडनली आया और जैसे आपने उठ के चलना फिरना शुरू किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, वो नॉर्मल हो जाएगा, आपको फिर से वो लेबर पेन नहीं होगा या फिर से वो क्रैम्प नहीं आएंगे, बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। आपका कभी भी सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता है, आपको कोई डिस्चार्ज नहीं होता जब भी फॉल्स लेबर पेन होता है, और कभी भी सीक्वेंस में नहीं आएगा कि चालू और चलते ही चला जा रहा है, चलते ही चला नहीं। आप थोड़ा चलेंगे फिरेंगे हिलेंगे डुलेंगे और हमेशा आपके पेट में दर्द होगा, निचले हिस्से में, कभी भी आपको कमर या पैरों में दर्द नहीं होता। ये फॉल्स लेबर पेन का के पहचानने के लक्षण है कि अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ हो रही है, सिर्फ क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये फॉल्स लेबर पेन है। पर ट्रू लेबर पेन, व्हाट इज ट्रू लेबर पेन? जैसे हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, एक्चुअल में हमको नहीं पता होता है कि कभी भी डिलीवरी हो जाती है, इसलिए 7 मंथ के बाद में आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको ट्रैवल के लिए भी अवॉइड कर देते कि आप ट्रैवलिंग भी ना करें, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है कि कब हमारी डिलीवरी हो जाए। नहीं भी पता था तो सिचुएशन बन जाती है और हो जाता है कभी कभी। तो कैसे पता करें कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको लेबर पेन आएंगे, ट्रू लेबर पेन जो होता है, एक्चुअल में लेबर पेन होते हैं, वो आपके जाने वाले नहीं है। जैसे फॉल्स में अगर आपने रेस्ट किया, खत्म हो जाते, 1-2 क्रैम्प्स आया, दैट्स इट। बट जैसे आपको जो ट्रू लेबर पेन है, अगर आपको स्टार्ट हो गया पेन, सबसे पहले पेन बैक में होता है, फिर पेट में आएगा, फिर पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, और ये सीक्वेंस में होगा। मतलब आपको पहले सपोज अभी दर्द शुरू हुआ आपको, फिर 10-15 मिनट सेटल डाउन हो गया, फिर उठा, फिर सेटल डाउन हो गया, फिर उठा, फिर सेटल डाउन हो गया। तो ये हो रहा है कि अगर आपको 1 घंटे में 5 से 6 बार ये क्रैम्प्स आ रहे हैं और ये नहीं जा रहे हैं, तो मीन्स आप समझ लीजिए कि ट्रू लेबर पेन है। और ये जैसे जैसे टाइम निकलेगा, आपका सेकेंड आवर शुरू हुआ, अब आपको पहले 15 मिनट में 1 आ रहा था, अब 10 मिनट में 2 हो गए हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 10 मिनट में 3 आ रहे हैं, फिर 5 मिनट में 4 आ रहे हैं। इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और दर्द सब बढ़ता चला जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जब भी आपकी ट्रू लेबर पेन होगी। वो पेन कितना भी रेस्ट कर लीजिए, कोई भी पोजीशन ले लीजिए, वो जाने वाला नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपके सर्विक्स का मुंह खोलने लग जाता है, सर्विक्स का डायलेशन शुरू हो जाता है जैसे आपको लेबर पेन शुरू होते हैं। जैसे क्रैम्प्स आएंगे, सर्विक्स ओपन होने लग जाता है। 2 से 10 सेंटीमीटर की जर्नी होती है, जब 2 सेंटीमीटर ओपन होना शुरू होता है और 10 सेंटीमीटर पूरा खुल जाता है, मीन्स बेबी का सर उसमें से बाहर आने के लिए रेडी होता है। तो ये सिम्टम होता है इसका। मे बी आपको डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज या नॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है, आपका वाटर बैग भी कितनी बार फट जाता है। तो ये ट्रू लेबर पेन के सिम्टम होते हैं, और आपको बाकी सब चीज़ों में भी पेन होने लग जाता है, आपके पैरों में पेन, बैक में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ट्रू लेबर पेन के। होप आपको दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियरिफाई समझ में आएगा। मैं रिटर्न में भी डाल दूँगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग लेबर पेन कि आपको कैसे पता करें, क्या है आपके साथ, ये नहीं हो रहा तो क्या करना है, और कितनी बार लेडीज़ को लेबर पेन नहीं भी होता है, मीन्स ऐसा है कि आपकी डिलीवरी डेट दे दी और ड्यू डेट भी निकल गई पर आपको कोई पेन ही नहीं आ रहा, फिर आपका वाटर भी बर्स्ट हो जाता है और कभी कभी वो भी नहीं होता, तो फिर डॉक्टर आपको आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं, इंजेक्शंस देते हैं और टैबलेट्स खिलाते हैं, जैसे आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है। क्योंकि एक टाइम के बाद ज़्यादा वेट नहीं कर सकते बेबी के लिए, अगर आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है तो। ये सारा कुछ प्रोसेस है लेबर पेन के बारे में, और मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि स्टार्ट फ्रॉम लेबर पेन टू डिलीवरी क्या क्या आपके साथ होता है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई वीडियोज़, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करके वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन को प्रेस करना तो बनता है यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और न्यू ईयर की तैयारी कैसे चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव हैप्पी विंटर एक्चुअल में। बाय, हैव अ गुड डे।